भयानक सा कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, किसी ने नाम सुना है इसका? हाँ सर, क्या पिछले साल सुना था आप लोगों ने? पिछले साल सुना है, लेकिन इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर कई बार आपसे इससे क्वेश्चन बनेंगे और हर जगह पूछा ही जाता है, इस वजह से ज़रूरी है, इस वजह से हम पढ़ते हैं इसे पी ब्लॉक के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो जिसे हम मतलब कह सकें हाँ इसका कोई प्रमाण मौजूद है अच्छे से। हम सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जब हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं, मतलब एस और पी को मिलाया, एक एस दो पी को मिला दिया, एक इस तरह के जब हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोल दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही? उन्हीं को हम देखेंगे। और ये जो हाइब्रिड बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फॉर्म करते हैं सिग्मा और लोन पेयर वाले ही बनते हैं इनसे, तो उन्हीं को बोला जाता है स्टेरिक नंबर। से हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाएगा, बहुत आसानी के साथ उसे समझेंगे क्योंकि हमें आंसर से मतलब है फ़िलहाल, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं। देखिए इसे आप एक नाम ले लीजिए, इसे बोलते हैं स्टेरिक नंबर, और ये निकलेगा सिग्मा प्लस लोन पेयर के काउंट से, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करेंगे, जितना नंबर आएगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर इनका काउंट 2 आया तो हम उसे बोलेंगे ये sp हाइब्रिडाइज है। अगर इनका काउंट 3 आया तो हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर इनका काउंट 4 तो sp3, और 3 p के बाद होते नहीं, तो अगर 5 आया तो sp3d हो जाएगा, sp3d2 एंड sp3d3। इसके आगे आपसे पूछा जाने वाला है नहीं, तो यही आपको समझना है। अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन निकालना एक पार्ट और इसका स्ट्रक्चर निकालना दूसरा पार्ट, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स याद करना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आप अपने स्ट्रक्चर को याद कर पाएँ आसानी के साथ। इससे पहले हम क्लास 11 में एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उस थ्योरी में क्या पढ़ते हैं हम कि जो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड देन आफ्टर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो हम जो भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम उसी हिसाब से बनाएंगे कि उनके पास सबसे कम रिपल्शन हो। क्या हो? सबसे कम रिपल्शन हो। बात समझ में आ रही है? उन सबसे कम रिपल्शन को समझने के लिए हम पहली बात तो एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर बना लेंगे, कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं। हम चाहेंगे कि वो इतने दूर रहें कि ये ना हो इस वाले बॉन्ड से उसकी दूरी, मतलब एक सेट दूरी है, आप समझ लीजिए, ठीक है, मिनिमम रिपल्शन पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर को मैं कोई टर्म दे देता हूँ, मैं सपोज करो इसका नाम देता हूँ x। अगर x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, तो ये होता है sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। एक सेंट्रल एटम होगा और इसके साथ एक 180 डिग्री पर क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई लोन पेयर वाला केस नहीं आएगा, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि लीनियर होता है और ये आपसे पूछा जाएगा नहीं, याद रखिएगा। ये पहला केस। अगर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाए 3, तो यहाँ पर एक a में मान लेता हूँ सेंट्रल एटम है और इसके सराउंडिंग में 3, अगर 3 के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे तो इस तरह होगा, इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर, इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। एक बात ध्यान देना, हम सबसे पहले ये बनाएंगे, अगर हम कोई भी नंबर निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि अगर हमने कोई भी स्टेरिक नंबर निकाला, हाइब्रिडेशन निकालना, उसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम उसके सबसे पहले बनाएंगे कि जब सब बॉन्ड पेयर्स होते तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता, और उसके बाद हम उसके अंदर लोन पेयर एडजस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या, हाँ मेरे भाई, तो उसी वजह से हम निकाल पाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब यहाँ पर यह है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर की जो काउंट है वो कितना आ रहा है 3, लेकिन 3 के तीनों सिग्मा है, मतलब लोन पेयर की वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए तो कैसा बनेगा भाई? ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी रख देंगे तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक जगह पर हमें लोन पेयर रख देना है तो हम रख देंगे कहीं भी, हम एक कोई जगह लोन पेयर रख देना, हम ऊपर रख देते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी रख दें, क्योंकि इनके बीच में भी 120 है, उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये नई बात समझ में आ रही है? आप एक बात समझिए, हमें इस लोन पेयर को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सबसे कम मिनिमम रिपल्शन हो,
ठीक है, जितना बॉन्ड एंगल होगा उतना कम मिनिमम रिपल्शन होगा। अब इससे कम बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता 120 से, ठीक है ना, इससे कम करेंगे, कम तो हमें करने का कोई है ही नहीं। तो ये बनाएंगे इस तरह, और इस शेप को क्या बोलते हैं? एंगुलर। रट क्या है सब लोग। चलिए अगले इस वाले में मिलेंगे, इनका सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट कितना हो जाए? सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट हो जाए 4, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि सबके सब कैसे हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अगर सबके सब बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वो इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। चाहे तो थोड़ा सा अच्छा वाला बना लो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इस शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए तो हम उस लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? ऊपर रख देंगे, ठीक है। इस लोन पेयर को हमने सपोज करो रखा ऊपर, तो ये सब हो गए एक प्लेन में आ गए। इसे बोलते हैं पिरामिडल, ठीक है। ऐसे ही रखना, ऐसे काउंट निकालना है आपको। अगला, अगर इसके बाद 2 लोन पेयर आए तो 2 लोन पेयर ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंट शेप। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एंगल होता है उसे बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर कुछ ज़्यादा रिपल्शन होता है, ये इसको थोड़ा सा इधर पुल करेगा और इसके पास आता है 107.5 डिग्री, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल ये यहाँ से भी रिपल करता है, इसको भी इधर से भी रिपल, क्योंकि बॉन्ड पेयर के पास रिपल्शन कम होता है, लोन पेयर के पास रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा दूर रहेंगे और ये थोड़े पास आ जाएंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही? यही है वेस्पर थ्योरी। और इनके पास एंगल होता है 104.5 डिग्री, ये इनके पास एंगल होता है। और इस तरह हम समझ सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि जो इसका सारे अगर बॉन्ड पेयर्स होंगे, अगर इसके पास सबके सब बॉन्ड पेयर्स होंगे तो टेट्राहेड्रल शेप है, उसके ऊपर हमें ऊपर लगाना है क्या? लोन पेयर लगाना है। अगर एक लोन पेयर आएगा तो पिरामिडल शेप हो जाएगा, 2 आएंगे तो बेंट शेप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगला वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। देखिए अगर इस सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट कितना हो जाए? 5। सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट आया 5, तो इस 5 को, ये सेंट्रल एटम है, एक तो इस तरह रखते हैं जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक इसको रखते हैं ऐसे एक्सियल पोजीशन। तो इसे बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या TBP। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और जो इनके बीच में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर हमें कभी भी एक लोन पेयर रखने की ज़रूरत पड़े तो हम ऊपर रखेंगे या बगल में रखेंगे? ऊपर रखेंगे। ऊपर 90 डिग्री, बगल में 120 डिग्री, कौन सा कहाँ रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे, 120 डिग्री रखेंगे? अरे मिनिमम रिपल्शन कहाँ होगा? 120 पे होगा। तो अगर यहाँ पर एक लोन पेयर आता है तो हम यहाँ पर लोन पेयर रखेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इस शेप को बोला जाता है सीसॉ, इस शेप को बोला जाता है सीसॉ। बात समझ में आ रही है? कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे? इसी तरह रखेंगे। फिर उसके बाद अगर इसके पास 2 लोन पेयर आएंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? एक इधर नहीं, दोनों इधर 120 पे होंगे ना, तो यहीं रख देंगे। दोनों 120 पे होंगे ना, ये दोनों 120 पे होंगे, तो ये 120 डिग्री पे, इधर 120 डिग्री पे, ठीक है। ये होता है टी शेप। अभी एग्जांपल सब कराते हैं, बस समझ लीजिए बस, ठीक है। अगर 3 लोन पेयर होंगे तब तीसरा लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा? ऊपर या साइड में? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ऐसे रखा जाएगा, इसे बोलते हैं लीनियर।
एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री होता है, इस वजह से वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू 120 डिग्री पे, राइट। अगर मतलब हमारे पास एंगल ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब दूर भी तो है वो। इस वाले पे रखेंगे, इस वाले पे रखेंगे, इस वाले पे रखेंगे, ऑब्वियस सी बात सही है। बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और अभी क्लियर होगा, उसका कुछ ट्रिक्स हैं, वो अभी इतनी जल्दी आएंगे नहीं, इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है। आपको लग रहा है कि आ गई हैं, आ गई हैं, आ गई हैं। ठीक है, अगर इनका काउंट होता है, देखो यही है, इसके बाद 2 हैं बस, इसके अलावा और आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यही होते नहीं हैं। अभी हम बताते हैं कैसे, कि क्वेश्चन आएंगे तो फिर वो क्वेश्चन अलग है। ये इसका हो गया, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट कितना 6, तो इसका मतलब 1s 3p और ये 2d। अरे ये लिखे ही नहीं हम, ऐसे बोलते हैं sp3d हाइब्रिड, पता चल जाएगा। देखिए तो इसका मतलब 4 हो जाएंगे कहाँ, एक स्क्वायर पे, ठीक, एक ऊपर और एक इधर नीचे। इसे बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसे बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब अगर इसमें एक लोन पेयर आएगा तो कहाँ रखा जाएगा? अगर इसमें एक लोन पेयर आएगा, चाहे ऊपर रख दीजिए चाहे नीचे रख दीजिए, ठीक है, कहीं भी रख दीजिए। और इसका शेप क्या होता है? इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, या एक और नाम दिया जाता है इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर आए तो एक ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, ठीक है। एक लोन पेयर के साथ 2 लोन पेयर के साथ क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे। नाम याद रखिए, नाम आएंगे, नाम पूछे जाते हैं, इस वजह नाम याद। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। बस इसके अलावा और केसेस में नहीं आएंगे। एक लास्ट, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट कितना आ जाए 7, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना, sp3d3। सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो एक बना लीजिए पेंटागन, ठीक है, यहाँ पर है एक इधर एक इधर, ठीक है। अगर यहाँ पर इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये पूछा जाना मुश्किल है लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड बनता है ज़ेनान F6, है ना। हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो उनके हो सकता है हाइब्रिडेशन आपसे पूछ लिया जाए। अगर इसमें कहीं एक लोन पेयर लगेगा तो वो लोन पेयर कहाँ लगेगा, चाहे यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए। इधर लोन पेयर हमने लगा दिया, ये इधर बना दिया। इसे बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगला है, अगर इसके पास 2 लोन पेयर होंगे तो ये कैसे बन जाएगा, पेंटागोनल बन जाएगा। ठीक है, ये इधर लोन पेयर और इधर लोन पेयर। लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं करना है, आपको इतना ही ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अगर आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आपको ये बनाना है कि उसके सब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। जब सब के सब बॉन्ड पेयर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और उसके बाद लोन पेयर कहाँ लगाना है, लोन पेयर लगाने के बाद आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम करते हैं वो चीज़ें जो हमें थोड़ी सी एक्साइट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ थ्योरी है, और ये आपको इस वजह से बताया गया ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है वो देखिए। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सबको याद है, सबके एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो याद ही होंगे। तो आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन यही x निकालने के लिए, मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट निकालने के लिए क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस
इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, अगर मोनोवेलेंट हमारे पास सराउंडिंग वाले एटम है, मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, इस तरह के अगर आपको मिलेंगे तब उनके काउंट वो कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस टोटल को डिवाइड कर देना है तो इस तरह आपका निकल जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप ये पता लगा सकते हैं वो कितने बॉन्ड बनाएगा। आप ये पता लगा सकते हैं कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा। एक खास बात ध्यान देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन और आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको इन सब में एक चीज़ को इग्नोर करना है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर आपको कहीं मिले तो उसे क्या करना है, इग्नोर। मतलब वो मोनोवेलेंट नहीं है, इस वजह से हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर वो होगा भी तो हम उसे बिल्कुल सीधा इग्नोर करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है, उसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो ये न्यूट्रल होता है। अगर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड के साथ होता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड है SO4 इसके इस सल्फेट के पास 2 नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 ऑक्सीजन हमें दिख रहे हैं, इन 4 में से 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेडली हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल, अब समझ में आएगा आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या ट्रिपल बॉन्ड? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन NO2- का। चलिए बताइए, इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज करो X को लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच, 5। ऑक्सीजन को हमें करना है टोटली इग्नोर। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो हम उस नेगेटिव चार्ज को ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। ठीक है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें से एक ऑक्सीजन कैसा है, सिंगल बॉन्ड ले ली, और इसके पास एक लोन पेयर है, और इस शेप को बोला जाता है एंगुलर। कराया होगा, देख लीजिएगा। अगला लेते हैं NO3-। ठीक, यहाँ पर X निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा, 5 + 1 / 2, आंसर आएगा 3। लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है जिनमें से एक के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एक बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड ले लिया, यही तो बता रहा है ये। तो देखिए, नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन के लिए मैंने बताया था कि नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बनाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। एक और लेते हैं सल्फेट SO4 इसका X निकालेंगे, सल्फर का बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, चार्ज इसके ऊपर 2 / 2, ये आ जाएगा 6 + 2 8, और इसका आंसर आएगा 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। sp3 का हमें पता होता है क्या होता है, शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका मतलब एक S इधर और इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड ले ले। 2 नेगेटिव, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड ले ले। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का। ठीक है, अगर CO2 का हम निकालें X, तो X निकल के क्या आएगा, क्या कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन को हमें इग्नोर करना है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2। इसका मतलब sp, तो हमें पता है CO2 इस तरह होता है,
180 और इसका होता है लीनियर शेप। ठीक है, अगला करिए, अब आप लोग करिए। लिखिए Xenon O2 F2, Xenon F4, Xenon OF4, ठीक है। लिख लीजिए BrF5, आगे लिख लीजिए BrF3 और लिख लीजिए SF4। करिए, पहला वाला करते हैं। देखिए पहले वाले का X अगर हम निकालेंगे तो Xenon के बाहर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑक्सीजन हमें इग्नोर करना है, फ्लोरीन के पास होते हैं 2, डिवाइड कर देंगे 2 तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब होता है sp3d। ये कितने बॉन्ड बनने चाहिए, यहाँ पर कितने आ रहा है 5, मतलब इसका मतलब ये है सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट कितना आ रहा है 5। इसका मतलब यहाँ पर 5 बाहर होने चाहिए, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं टोटल के ऊपर, मतलब जो ऑक्सीजन है कैसे हैं डबल बॉन्डेडली हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 2, इसके पास मतलब मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, 4 ही सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 2, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम 4 ही बन सकते हैं भाई। डबल बॉन्ड बनने से आपको सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड है, तो बाहर आपको सिर्फ काउंट कर लेना है कितने हैं, ज़ेनॉन को छोड़ करके कितने हैं, सेंट्रल एटम को छोड़ के 4 है, तो 4 सिग्मा मतलब एक लोन पेयर होगा ना इसमें 5 का काउंट कंप्लीट करने के लिए। तो एक 5वें के लिए, और इसका अगर हम 5 होगा तो इसकी कैसी ज्योमेट्री होती है, सब बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। अगर उस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के पास 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो लोन पेयर आपको याद होगा तो हम यहाँ लगाते थे, ठीक है। और ये इस तरह बन जाएगा और इसको बोलते हैं सी-सॉ ज्योमेट्री, ठीक है। अगला करते हैं, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे, ज़ेनॉन के पास कितने 8। अरे ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे नहीं खुद से। ज़ेनॉन के पास 8, फ्लोरीन कितने बाहर 4, 8 4 12, कितने हो गए, आंसर आया 6। 6 का मतलब होता है sp3d2। 6 के 6 बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बाहर कितने हैं 4, इसका मतलब 2 लोन पेयर हैं। और 6 की नॉर्मल ज्योमेट्री कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाईपिरामिडल, मतलब स्क्वायर उसके ऊपर 2 ऊपर नीचे, यहाँ 2 लोन पेयर ऊपर नीचे लगा देते हैं, तो ऐसे बना देते हैं। अरे नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। और इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगला है ज़ेनॉन OF4, इसका भी वही आएगा। देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 8, ऑक्सीजन हमें इग्नोर करना है 4, इसका आ जाएगा आंसर फिर 6। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए 5 है, 4 तो 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा और नीचे एक लोन पेयर टंगा रहेगा, जैसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये आ जाएगा ज़ेनॉन शांति बनाए रखें, तो ये बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। अगला है BrF5, देखिए इसे, BrF5 का मतलब कितना, Br के पास बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस 7, 5 इसके पास मोनोवेलेंट, 7 5 12 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 6। इसका क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। अरे नहीं आ रहा है, sp3d2। sp3d2 में अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ पर बाहर कितने हैं 5, इसका मतलब फिर एक लोन पेयर होगा ऊपर इसी की तरह लगा होगा, और इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, देखिए FBrF के बीच में अगर सब होते तो 90 डिग्री होता,
लेकिन इस लोन पेयर की वजह से क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। इस वजह से इसका शेप कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इस वजह से इसके पास FBRF कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं होता, जीरो होता है। जे एडवांस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं। BRF3, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, चाहे BRF3 चाहे CLF3। क्यों आ सकता है मैं बताता हूँ, NCERT में एग्जाम्पल, इस वजह से NCERT के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं वहाँ पे। देखिए इसका एक्स काउंट आएगा 7 + 3 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 5, मतलब sp3d 5, इसका आएगा sp3d। ठीक है, इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस है, 3। इसके पास टोटल होने चाहिए 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लेकिन इसके पास 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 2 लोन पेयर होंगे। तो 2 लोन पेयर कहाँ लगते हैं, Br, इधर 2 लोन पेयर लगा देते हैं, और ये बन जाता है टी शेप। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए, पोज करिए उसे। लास्ट हमारा SF4, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और बाहर 4, तो इसका आ जाएगा 5, ये होता है sp3d 5। यहाँ पर है वो सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट, बाहर बॉन्ड जितने बन सकते हैं वो 4 है, तो मतलब इसका एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पे, और इसका शेप होगा C100। यस सही है। बंद कर, फिनिश।